जय जय शिवधारा। कोई कहाँ तक पहुंच पाया है, कितना सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, यह आदत है उनकी क्वालिटीज पर। जितनी कोई अपनी क्वालिटीज को, गुणों को, अच्छी आदतों को, अच्छी कलाओं को विकसित करेगा, नई सीखते जाएगा, वो उतना ऊपर उठता जाएगा। लेकिन अपनी फील्ड फैकल्टी का ज्ञान तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ साथ में जनरल हैबिट्स भी बहुत आवश्यक हो जाती हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी क्वालिटीज रहती हैं जो सब में हो, हर फिर फील्ड क्षेत्र में वो बहुत काम आती है। तो आज हम पहला सीखेंगे एटीट्यूड, रवैया। रूटीन लाइफ में एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। घर में भी घर के व्यक्ति हमारा एटीट्यूड देख रहे हैं। माँ बाप सहन कर सकते हैं, पत्नी भी काम चला लेगी, बच्चे भी एक हद तक और एक टाइम तक गाड़ी चलाएंगे। लेकिन दूसरे घर के व्यक्ति, अगर हमारा एटीट्यूड, अगर हमारा रवैया अच्छा नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, जिसके कारण बहुत से काम हमारे रुक जाएंगे। और मैं निवेदन करूं, एटीट्यूड अच्छे न होने के कारण हमें पता भी नहीं होता कि हमारा कितना जो फायदा लाभ होने वाला था वो नहीं हुआ, और कितने हद तक हमारा नुकसान हो जाता है, हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। क्योंकि व्यवहार जगत में, दुनियादारी में भी हमारा अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं है, फ्रेंड सर्कल में या हम लोग जहाँ काम करते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्थानों पर भी, हमारे गुरु दरबार में भी हमारा एटीट्यूड देखा जा रहा है। फिर कुछ लोग बाहर का अच्छा करते हैं, अंदर के अच्छे नहीं होते। उनको ऐसे लगता है दूसरों को नहीं समझता। अरे भाई, सबको सब समझता है, आज नहीं तो कल वो बात सामने आती है। आप में ईगो है, यह भी लोग देख रहे हैं। आप विनम्र हो, यह भी लोग आपको देख रहे हैं। उस अनुसार उनकी मानसिकता, मेंटलिटी बनती जा रही है। कोई हमसे फिर बात करेगा, नहीं करेगा, व्यवहार करेगा, नहीं करेगा, रिश्ता रखेगा, नहीं रखेगा, हमारे नजदीक आएगा, या हमारे गलत एटीट्यूड के कारण वो हमसे दूर चला जाएगा। हो सकता है वो बहुत काम का, दुनियादारी की दृष्टि से व्यक्ति हो, तो हमारा नुकसान हो गया गलत एटीट्यूड के कारण। फिर एटीट्यूड अच्छा नहीं था, अच्छे लोग जो नजदीक आ सकते थे, जिनसे हमें आध्यात्मिक लाभ मिल सकता था, हमारे गुरु भाई, गुरु बहन, यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव देख रहे हैं हमारे एटीट्यूड को। माता पिता और गुरु निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वह भी हमारा एटीट्यूड तो देख रहे हैं ना। माँ बाप बचपन से अंदाजा लगा लेते हैं, ये बच्चा पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, आगे चल के ये प्रॉपर्टी पर झगड़ा करेगा, ये नहीं करेगा। तो वो शुरू से मानसिकता बनाते जाते हैं। जो नहीं मांगेगा उनके लिए पहले से अलग एक व्यवस्था करते हैं, तरीका निकालते हैं। बच्चों को नहीं समझता। ऐसे ही सासू माँ समझ जाती, ये मेरी 3 बहू रानियां हैं, इनमें से अच्छी कौन सी है, ठीक कौन सी है और ठीक नहीं कौन सी है। तीनों के लिए अलग अलग मानसिकता भी से बना रही है।
फिर लोग उनको गलत एक एंगल से देखते हैं, गलत समझते हैं कि हमारी सासू माँ अच्छी नहीं भैया, आपके एटीट्यूड, आपके रवैये के आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया है। हमारा बड़ा भाई, बड़ी बहन, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, जो भी बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, हमसे काम करने वाले हैं, यहाँ तक कि घर के कर्मचारी, ऑफिस के कर्मचारी भी देख रहे हैं इनमें से सच्चा कौन सा है, अच्छा कौन सा है, ठीक कौन सा है और ठीक नहीं कौन सा है। वो अंदर ही अंदर में, बाहर का काम तीनों के लिए एक जैसा करेंगे, लेकिन अंदर में एक अलग भावना रखते हैं। और उनकी ही आशीर्वादें या बद्दुआएं से भी हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। तो गुरु हमारे देख रहे हैं एटीट्यूड के आधार पर। जैसे कहते हैं कि गुरु अमरदास बाबा नानक देव जी के तीसरी पातशाही, 3 शिष्य थे, एक को गद्दी देनी थी, कहा कि एक ओटा बनाओ, ऊपर हो 2 फीट का, जैसे 2 फीट ऐसे 6 फीट ऐसे लंबा बनाओ, हम उस पर बैठ के साधना करेंगे। तीनों ने बनाया। दूसरे दिन आके कहा ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। तीनों ने फिर बनाया। तीसरे दिन आया, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। ऐसे कुछ दिनों के बाद एक शिष्य ने कहा, कैसे गुरुजी ठीक नहीं, आप नाप करके देखो तो सही, आपने जैसा कहा था मैंने किया। गुरुदेव समझ गए, ठीक है भैया, आप कल नहीं आना, दोनों फिर बनाना। ऐसे करते गए। कुछ दिनों के बाद दूसरा वाला भी थक गया। आप कैसे कह सकते हो, आपने जितना नाप कहा था, आप नाप के देखो, उतना ही है, लेवल भी बरोबर है, ये भी है, वो भी है। गुरुदेव ने कहा ठीक है। अंत वाला भाई जेठा, उनको फिर ऐसे कहते गए, रोज ये गलत है, गलत है। रोज वो कहता था, गुरुदेव मेरे ही काम में कोई कमी होगी, आप तो पूर्ण हो, आपकी कृपा होगी तभी मैं ठीक काम कर सकता हूँ। एक बार भी कभी भी नहीं कहा, शिकायत नहीं करी, आवाज नहीं किया कि मुझे समझता है, मैंने ठीक किया, आपको नहीं समझ रहा है। एक दिन गुरु अमरदास ने गले लगाया। भाई जेठा जो कोहर छोले बेचने वाला था, उनको कहा कि आओ। आज के बाद उनको फिर दामाद भी बनाया, चौथी पातशाही भी बनाया, मतलब अपनी गद्दी पीठाधीश्वर भी बनाया। और नाम रखा रामदास। आगे चल के नाम पड़ा गुरु रामदास, जिनके नाम से अमृतसर का सरोवर है, रामदास सरोवर। और उनके ही संतान हुई 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ बंधी थी। तो कहने का अर्थ है, ये एटीट्यूड ही जांचा जा रहा था उनका, कि मतलब वो थक तो नहीं जा रहे, अपने गुरु को, अपने सीनियर को, अपने बड़े को गलत तो नहीं मान रहा। बहुतों की आदत होती है, तो एटीट्यूड पर बहुत फर्क गिरता है। हनुमान जी महाराज का ये एटीट्यूड ही तो था कि लंका को आग लगा के माँ सीता की खोज करके आके कहा नहीं मैंने किया, आके कोने में बैठ गए। प्रभु ने जो सेवा बख्शी, मुझसे हो पाए उनकी कृपा से। तो एटीट्यूड से बहुत फर्क गिरता है। केवट का एटीट्यूड ही था ना, बाहर दिखावे एटीट्यूड अच्छा नहीं था, भाव ऊंचा था। एटीट्यूड के कारण ही तो राम जी ने कहा था ना कि जब वनवास से लौट के आए, सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन केवट को कुछ नहीं दिया, और कहा कि तुम बस आते रहना, जब जब तुम आओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये उसका एटीट्यूड ही तो था। हमें पता नहीं चलता, बहुत सी जगहों पर हम लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं गलत एटीट्यूड के कारण। होटल में गए, यात्रा में जर्नी सफर कर रहे हैं, वहां हुआ, ऑफिस में या कहीं भी सरकारी किसी काम से गए, या ऑफिस में जो सरकारी कर्मचारी बैठे रहते हैं, ब्यूरोक्रेट रहते हैं,
उनका एटीट्यूड ही कारण या तो उठाव का या तो गिरावट का बनता है। घर में भी जो चाहता है मुझे प्यार मिले, उनको एटीट्यूड ठीक रखना पड़ेगा। काम ज्यादा भले आप न करो, लेकिन एटीट्यूड ठीक रखो। और दूसरा, आज हम लोग सीख रहे हैं क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी, काउंसलिंग पावर अच्छा हो, समझाने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका अच्छा हो। व्यक्त करने से भी बहुत फर्क गिरता है। मंदिरों में हम फूल चढ़ाते, केवल 2 फूल चढ़ाए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। भगवान शिव जी ने मां पार्वती को कहा था, हे पार्वती, कोई केवल एक बेलपत्र मुझ पर आके चढ़ाए, मैं उन पर राजी हो जाता हूँ। केवल एक जल की लोटी घर से तो लाए, उनके जीवन में शांति भर देता हूँ। हे पार्वती, कोई जल भी नहीं ला सके, केवल 2 फूल चढ़ाए भी मैं उनका स्वीकारता हूँ। यह भी नहीं कोई भाव से आके प्रणाम करे पार्वती, मैं उनका ये भाव भरा प्रणाम भी स्वीकारता हूँ। कोई एक बार ऐसा करे तो सही। हमने सूर्य नारायण को जल चढ़ाया, तुलसी माता पर जल चढ़ाया, लाभ तो बहुत है ही है। सूर्य नारायण पर जल चढ़ाने से प्रभाव बढ़ता है, आरोग्यता मिलती है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, पितरों को संतुष्टि होती है। इतना सारा लाभ है, लेकिन तरीका अच्छा हो। फिर तुलसी माता पर जल चढ़ाएं, भाव हो, फर्क गिरता है। तो व्यक्त करना, जैसे किसी की घर में बर्थडे है तो एक केवल हैप्पी बर्थडे बोलना, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बोलने से बहुत फर्क गिरता है। किसी को भले जीवन साथी को एक फूल देना, छोटी एक पेन देना, या छोटा बच्चा है तो उसको एक खिलौना देना, किसी की विवाह वर्षगांठ है तो छोटी सी गिफ्ट देना, नहीं तो भी बधाई देना, या आजकल सोशल मीडिया में एक दूसरे को जो आदान प्रदान करते हैं भाव संदेश के रूप में, एक फूल भेजने से भी सामने वाले के हृदय में हमारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। वैसे हमारे गुरुदेव की, हमारे घर में जो मूर्तियां हैं, ठाकुर जी हैं, उनको भाव से कुछ भेंट करें, प्रणाम करें, उनकी कृपा हो जाएगी। इससे बहुत काम बन सकता है। जरूर नहीं है हम बड़े बड़े वेद के मंत्र जानते हों, बड़ी बड़ी सेवाएं कर पाए तो राजी होंगे, नहीं। जो तो जिस फील्ड का जानकार है उनको वो करना चाहिए, लेकिन व्यक्त जरूर करें। और काउंसलिंग अच्छी हो, बोलने में क्लियरेंस हो। महात्मा गांधी जी को कहा जाता है दुनिया का टॉप बेस्ट जो लीडर्स, उनमें एक महात्मा गांधी। क्यों? वो गूढ़ से गूढ़, गहरी से गहरी बात सरल भाषा में, इजी भाषा में बताते थे कि जैसे सामने वाले को समझ में आ जाए। ये महात्मा गांधी के लिए प्रचलित है। फिर इब्राहिम लिंकन को देखें, या जैसे चलो हम लोग ठाकुर जी को कहते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछता जा रहा है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में सरलता से समझाते जा रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, भगवान ये हो जाए तो फिर ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये उलझन हो जाए तो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। इसलिए युगों युगों तक श्रीमद् भगवत गीता, क्यों इसको हमारा हिंदुओं का होली बुक माना जाता है, कोर्ट में मान्यता है, दुनिया में मान्यता है, क्योंकि उसमें ऐसा ज्ञान है। और ठाकुर जी का बताया हुआ है, कृष्ण का गीत है जिसका नाम है गीता, है वैसे उलझनों का समाधान। तो काउंसलिंग अच्छी है। हमारे कुछ शास्त्रों का क्यों नाम ज्यादा है, शिव गीता हो, जो भगवान शिव जी ने मां पार्वती को गुरु के बारे में बताया है, इसलिए उसको गुरु गीता भी कहा जाता है। महारामायण योग विशिष्ट ग्रंथ को बताया जाता है। राम जी ने प्रश्न किए, वो आध्यात्मिक गूढ़ है, लेकिन जिनको थोड़ा भी आध्यात्मिकता में गहरा उतरना, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और विशिष्ट महाराज बताते जा रहे हैं, राम जी पूछते जा रहे हैं। अष्टावकर गीता, राजा जनक पूछते जा रहे, अष्टावकर मुनि
बताते जा रहे हैं। तो काउंसलिंग अच्छी हो व्यवहार जगत में, और घर परिवार में या ऑफिस में, कुलीग्स में, फ्रेंड सर्किल में बहुत सी जो झगड़े होते, लड़ाइयाँ होती हैं या काम नहीं बनते काउंसलिंग ठीक होने के न कारण, और जहाँ जहाँ कोई सक्सेस है जिसके सब बढ़िया काम होते जा रहे हैं, या उनके लिए हर किसी का माइंड क्लियर, क्योंकि उसकी काउंसलिंग अच्छी है। इसलिए टेढ़ा नहीं बोलना चाहिए, घुमा के नहीं बोलना चाहिए। ये बचपन की आदतें ही प्रोफेशनल जगत में बहुत काम आती हैं। अपने गुरुदेव के चरणों में ज्यादा बोला थोड़ी जाता, भाव व्यक्त किया जाता है, आप कृपा करिए, हो गया। लेकिन कृपा करिए घुमा के नहीं, ये हो जाए वो हो जाए, आपका हूं मैं, बहुत लोग घुमा के बोलते हैं। नहीं, काउंसलिंग अच्छी हो। अच्छी काउंसलिंग से भी जीवन का उत्थान होता है, बहुत सपोर्ट मिलती है। हमारे गुरुदेव भगवान भजन गाया करते थे, सत्संग किया करते थे। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, तो क्लियर बहुत रहता था, बहुत गहरा की विषय भी घुमा घुमा के नहीं, स्पष्ट बोलते थे। और कभी कभी लगता था गुरुदेव तो बहुत सरल सहज सामान्य बातें बोलते हैं, लेकिन जब अभी चिंतन होता है तो लगता था कितनी नहीं गहरी गूढ़ रहस्य भरी बातें हमें सहजता सिखा गए, सहजता से सिखाया इतने साल पहले, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। तीसरा, जो महान लोग रहते हैं वो प्रोसेस पर नजर रखते हैं, एंड रिजल्ट पर नहीं। केवल परिणाम, केवल फल नहीं, कर्म पर नजर रखते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। 4 बातें। क्या करना चाहिए, अभी मुझे क्या करना चाहिए, जीवन की इस पड़ाव पर मुझे क्या करना चाहिए, फिर क्यों करना चाहिए। माइंड क्लियर हो। अधिकतर लोगों का माइंड क्लियर नहीं रहता। अरे भैया ये कर रहे हो, बोले हाँ, बोले क्यों कर रहे हो, पता नहीं क्यों दूसरे कर रहे थे। अरे दूसरे तो कुछ भी करेंगे तो तुम भी करोगे। दुनिया में पिक्चर पर जाने वाले भी मिलेंगे, सत्संग कथा में गुरु शरण में जाने वाले मिलेंगे, वो तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा, आप कहाँ जाओगे। मांस मदिरा पीने वाले, खाने वाले, पीने वाले मिलेंगे, लेकिन गुरु प्रसाद खाने वाले भी, सेवा करने वाले भी आपको मिलेंगे, वो तो निर्णय आपको लेना है। तो प्रोसेस पर नजर हो, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। प्रोसेस, प्रोसेस सीखा था हमने, हार्ड वर्किंग प्रोसेस में आ जाता है। अपनी फील्ड फैकल्टी का ज्ञान जरूर हो, और फल के लिए थोड़ा धैर्य हो, ये प्रोसेस में आ जाता है। जितना धैर्य रखेंगे उतना ऊपर उठेंगे। और चौथा, दूसरों को दोषी न मानो कि इनके कारण मैं नहीं बढ़ पाया। हमने कुछ वैसा नहीं किया था, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, इजी इजी चाहिए था। जो इजी है जरूर नहीं वो अच्छा है। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, जिस रास्ते से जा रहे हो अगर सरल लग रहा है मतलब वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सही रास्ता कभी भी कठिन रहेगा। और कभी भी यह न सोचे इस काम में मुझे मजा नहीं आ रहा है। मजा लेने का थोड़ी विषय है भाई, कुछ काम करने पड़ते हैं, स्नान करना पड़ता है, नींद करनी पड़ती है। जिसकी जो फील्ड है, गृहिणी को घर का काम करना पड़ता है, भाई को बिजनेस नौकरी धंधा करना पड़ेगा ही, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसमें यही थोड़े विषय मजा नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। एक जुनून की हद तक करना चाहिए, और जुनून की हद तक नहीं करे तभी हम लोग फेल हैं। आध्यात्मिकता में भी जिनको जुनून नहीं, वो सवेरे उठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं तो बैठेंगे नहीं ध्यान में,
बैठेंगे नहीं तो ध्यान भजन उनका कैसे बढ़ेगा, सत्संग कथा नहीं करेंगे तो उनमें सुधार कैसे आएगा, निखार कैसे आएगा, ऊंचाई कैसे आएगी। फिर धर्म हो, कर्म हो, उपवास हो, कैसे उनके जीवन में आएगा। माघ मास में जल्दी उठने का नियम है, स्नान का, तिलदान का नियम है। वैशाख मास में जल सेवा का अपना एक नियम है। श्रावण मास की, चतुर्मास की वैसे अपनी महिमा है, फिर उसमें श्रावण मास में शिव जी की उपासना, कार्तिक मास का अपना महत्व है। लेकिन ये कौन समझेगा, एकादशी की अपनी महिमा है, फिर पूर्णमासी का महत्व क्या है, चतुर्थी क्यों विशेष रहती है, ये कौन समझेगा जो सत्संग कथा में आएगा। ग्रहण के दिन हम कैसे लाभ उठाएं, छुट्टी के दिन कैसे साधना को बढ़ाएं, या सत्संग ज्यादा करें या सेवा ज्यादा करें, तो जुनून होगा तो उनकी माइंड आएगा ये, यही नहीं तो बुराई के विचार आएंगे। और बुराई के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बुराई के थॉट्स खुद ही आ जाते हैं। अच्छाई के लिए काम करना पड़ता है। ऊपर पानी पहुंचाना है तो मशीन लगानी पड़ेगी, नीचे पानी फेंकने के लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। कुछ करना तो पड़ेगा ही, तभी लाभ होगा। साधना में बैठने के नियम है, थोड़ा दीप जलाओ, हो सके तो देसी घी का। आध्यात्मिक ऊंचाई चाहते हो तो तिल के तेल का दीप जलाओ। तुलसी की अगरबत्ती, हमारे शिवधारा आश्रम की तुलसी की अगरबत्ती लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तुलसी अगरबत्ती जलाओ। एकांत में बैठ जाओ, आसन सुखद हो, घर के मंदिर का या जहाँ व्यवस्था घर में है, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, नहीं तो गुरु स्थान पर चले जाओ, बैठ जाओ, प्रार्थना करो, गुरुदेव हमें अपने श्री चरणों से जोड़ो, मैं अयोग्य हूँ, लायक नहीं हूँ, आपकी कृपा से सब संभव हो सकता है, आप दया करिए, मैं आपका ही हूँ, आप मेरे ही हो। तो प्रोसेस पर नजर करें, एंड रिजल्ट परिणाम अच्छा आएगा ही। लोगों को बताने से, चिल्लाने से, शिकायत करने से, खुद को अहम के कारण कुछ विशेष मानने से कोई विशेष नहीं बनता। प्रोसेस पर नजर रखो, वो अच्छा हो, काम अच्छा होगा तो परिणाम अच्छा आएगा। 18-19-20 मार्च को गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि निर्वाण महोत्सव है, उसके लिए सबको निवेदन है, कृपया आइए, गुरुदेव के आशीर्वाद पाइए। गुरुदेव के गुणों पर आधारित नाटिका होगी, चर्चाएं होंगी, लाभ मिलेगा। आके एक बार देखिए, कितनी नहीं कृपा गुरुदेव महाराज सब पर करते हैं। जय जय